बोलो सच्चे दरबार की जय। आदरणीय, माननीय, सम्माननीय मेरे संत सदगुरु साहेब, आपको प्रणाम। आपकी जो आज हमें ये चर्चा सुनने को भगवान की कथा मिली, बहुत ही आनंद आया। और अभी तो 4 दिन बाकी हैं। जो हमने आपकी तारीफ सुनी कि हमारे बीच में एक ऐसे संत आ रहे हैं जो तत्व ज्ञानी हैं, जो तत्व को बताने वाले हैं, तत्व को जनाने वाले हैं, जो परमात्मा तत्व से जाना जाता है उसके विषय में बताते हैं। वो भी चर्चा सुनने के लिए मिलेगी। समय बहुत है, 4 दिन है। आज जो हमने आपकी वाणी सुनी उसमें एक बात आई कि जीव पर बहुत प्रकाश डाला है, लेकिन हमारे अंदर एक शंका है महाराज कि जीव क्या है, जीव किसे कहते हैं, और जीव आत्मा में कोई अंतर है या एक है? इनसे बोले श्री समुदेव जी महाराज की प्रिया का बहुत सुंदर प्रश्न है। हम लोग फिर प्रश्न पर आते हैं उत्तर पर। देखिए, जो शरीर है और शरीर में जीव और आत्मा में क्या अंतर है? आत्मा वो है जो श्वास में एक शक्ति आ रही है, श्वास में एक शक्ति आ रही है। कहाँ से आ रही है? जहाँ से आ रही है शक्ति उसको कहते हैं परमात्मा, परमेश्वर। परम लगा के बोलेंगे तो वो जो स्रोत है उस शक्ति का, वो परमात्मा परमेश्वर है। और वो जो भेज रहा है उस शक्ति को श्वास के माध्यम से, वो आत्मा है। और जीव इस शरीर में जो मूलाधार चक्र में जीव है, जो इस शरीर को धारण करके ये भोग रहा है, क्योंकि माया के अधीन है, इसीलिए 84 में घूम रहा है। जब माया से ऊपर उठ जाएगा ये उसी परमात्मा का अंश है, इसीलिए उस परमात्मा से ये शक्ति आत्मा आ रही है और जीव को शक्ति मिल रही है। जैसे कल बताए थे, शायद आप सुने होंगे कि ये 4 अलग अलग होते हैं, शरीर, जीव, आत्मा और परमात्मा। कैसे अलग अलग? लक्ष्मण जी को भी उदाहरण दिया, हनुमान जी को भी उदाहरण समझाया। दोपहर में एक उदाहरण से राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया था, गौर करना क्लियर होगा। दोपहर में अगर पानी से आप कुछ बर्तन भर के रख दें तो उस सूर्य का प्रतिबिंब सब में बनेगा। तो 4 चीजें राम जी समझा रहे हैं रामायण में कि एक सूर्य है, एक सूर्य की किरण है, वो पानी में प्रतिबिंब है, और पानी से भरा हुआ बर्तन। तो पानी से भरा हुआ बर्तन जैसे वो शरीर, जो रक्त मांस से भरा हुआ शरीर, वो प्रतिबिंब जैसे जीव, किरणें जो आ रही हैं जैसे वो आत्मा, और सूर्य स्रोत है उसका जैसे परमात्मा। ये एक उदाहरण से राम जी ने समझाया था लक्ष्मण जी को। ये 4 अलग अलग होते हैं, शरीर, जीव, आत्मा, परमात्मा। शरीर को इस आंख से देखा जाता है, ये जो आंख है इससे देखा जाता है। जीव को देखने के लिए सूक्ष्म दृष्टि होती है, सूक्ष्म दृष्टि से जीव को देखा जाता है। और वो जो आत्मा है जो श्वास के माध्यम से आ रही है उसको दिव्य दृष्टि से देखा जाता है, दिव्य दृष्टि से उसको देखा जाता है। और वो जो ज्ञान दृष्टि या भागवत में उसको तत्व दृष्टि भी कहा है, उस तत्व दृष्टि से परमात्मा को देखा जाता है। तो ये 4 अलग अलग होते हैं, इसी को तत्व ज्ञान कहते हैं। तत्व ज्ञान इसी का नाम है कि चारों को अलग अलग जानना और देखना। जैसे भागवत में आप कहोगे दृष्टि की बात कहाँ से आई है? श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है, भागवत महापुराण का, यथा यथा आत्मा परिमृज्यते तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्म चक्षुषा। सूक्ष्म चक्षु यानी सूक्ष्म दृष्टि की बात है, और सूक्ष्म दृष्टि से सूक्ष्म शरीर जीव को देखा जाता है, ये भागवत की बात है। और दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि से उस आत्मा को देखा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 8, गीता में कह रहे हैं भगवान कृष्ण जी की, अर्जुन तुम उस आत्मा के रूप को जो योगी लोग देखते हैं ध्यान में, अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते। कैसे देखोगे? जब मैं तुमको दिव्य दृष्टि दूंगा तब देखोगे, जब ये दिव्य दृष्टि खुलेगी। श्लोक है भगवद गीता का, भगवान कृष्ण कह रहे हैं न तुम शक्ति दृष्टो मनिनैव स्वचक्षुषा
स्वचक्षु खुद की आंख से नहीं देख सकते। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वरम। अर्जुन, दिव्य दृष्टि जब खुलेगी तब दिव्य दृष्टि से वो उस रूप को तुम देखोगे। तो आत्मा वो है जो दिव्य दृष्टि से देखी जाती है, जीव वो है जो सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाता है। जीव मूलाधार चक्र में रहता है, आत्मा परमात्मा से उत्पन्न होकर के वो शक्ति है जो जीव को चेतना या जीवनी शक्ति प्रदान कर रही है। दोनों अंतर है।